अमेरिका इज़ वन ऑफ द मोस्ट एजिंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। एक लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक, अराउंड 65% ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन, 60 to 65% ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन इज गोइंग टू गेट रिटायर इन द नेक्स्ट 10 years, विच मीन्स अराउंड 65% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इन कमिंग 10 years में they are going to turn into 62 to 65 years old and they are going to get retired. This is a matter of a serious concern for a country like USA, जहाँ पे youth population की बहुत कमी है and the overall population is getting aged. But at the same time, that brings a lot of different opportunities for aspiring entrepreneurs. वो तमाम लोग जो अमेरिका में अपना नया बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं या किसी एक अच्छी ग्रोइंग इंडस्ट्री में फ्लरिश करना चाहते हैं, इंडस्ट्री में अपना बिजनेस जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो कि यहाँ पे अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और जिसकी बेस के ऊपर आप अपने E2 वीज़ास को भी परसू कर सकते हैं। तो यूएस की ये एजिंग पॉपुलेशन जो ग्रेट अपॉर्चुनिटी लेकर आती है वो है सीनियर केयर सर्विसेज का बिजनेस या होम हेल्थ केयर सर्विसेज का बिजनेस। आप में से बहुत से लोग फेमिलियर होंगे कॉन्सेप्ट से जो कि ओल्ड एज होम्स का कॉन्सेप्ट होता था, विच इज़ एन ओल्ड डेटेड कॉन्सेप्ट के जो जहाँ पे जो आपके एल्डरली होते हैं, जो आपके सीनियर मेंबर्स होते हैं फैमिली के, जो रिटायर्ड मेंबर्स होते हैं जिनको किसी केयर की या अटेंशन की ज़रूरत होती है, उनको ओल्ड एज हाउसेज में भेज दिया जाता था जहाँ पे उनकी प्रॉपर से केयर की जाती थी। बट नाउ स्पेशली आफ्टर द कोविड, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ प्रिकॉशंस गोइंग ऑन, तो सीनियर मेंबर्स ऑफ द फैमिली जो एंड दे प्रेफर टू रिसीव द सीनियर केयर सर्विसेज इन द कंफर्ट ऑफ देयर ओन होम। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि होम हेल्थ केयर एजेंसी या सीनियर केयर एजेंसीज जो है ये कैसे काम करती है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, एंड हाउ कैन दिस पर्टिकुलर बिजनेस कैन टर्न इनटू अ क्वालिफाइंग E2 business visa opportunity as well. So stay tuned. Hi, my name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उसके साथ साथ यूएसए के ई वीज़ा प्रोग्राम्स को परसू करना चाहते हैं। आप जब भी किसी नई कंट्री में बिजनेस करने जाते हो या किसी नई कंट्री में माइग्रेट होने जाते हो तो आपकी कोशिश ये होती है कि किसी अच्छी ग्रोइंग इंडस्ट्री जो है उसकी सिलेक्शन करो ताकि आपने चूंकि E2 वीज़ा की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन्वेस्टमेंट्स वीज़ा एप्लीकेशन से पहले करनी होती हैं, तो आप किसी ऐसे बिजनेस का इंतखाब करो, किसी ऐसी इंडस्ट्री का इंतखाब करो जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स सेव कर सको और इसके साथ साथ जब आप लैंड कर जाओ तो फ्यूचर में अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सको। तो इन तमाम सिनेरियोज को कंसिडर करते हुए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो है वो सीनियर केयर सर्विसेज की है, सीनियर केयर एजेंसीज की है या होम हेल्थ केयर एजेंसीज भी इनको कहते हैं। इनको नॉन एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज जो है वो भी प्रोवाइड कहते हैं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि आप एज एन एजेंसी आप अपने स्टाफ, अपने केयर गिवर जो है वो हायर करते हो और ऑन डिमांड सर्विसेज की बेस पे जब आपके क्लाइंट्स जो हैं जो वो किसी भी तरह के क्लाइंट हो सकते हैं, वो एजिड रिटायर्ड जो पॉपुलेशन है वो हो सकती है, कोई ऐसी फीमेल्स हैं जिनको अपने घर पे केयर की, स्पेशल केयर की ज़रूरत है, जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट नेंटल केयर होती है, आफ्टर डिलीवरी केयर सर्विसेज होती हैं, या किसी भी सिनेरियो में किसी भी एज में अगर आपका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई ऑपरेशन, कोई सर्जरीज चल रही हैं, तो उस सिचुएशन में आपको अपने घर पे रहते हुए स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। सो ये जो होम केयर सर्विसेज की इंडस्ट्री है ये बेसिकली दो डिफरेंट पैरामीटर्स पे काम करती है। वन इज कॉल्ड एज अ मेडिकल केयर सर्विसेज जिसमें आपकी पोस्ट ऑपरेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट रिलेटेड सर्विसेज आती हैं, जैसे आपकी फिजियोथेरेपीज हो जाती हैं या आपकी जो मेडिकल रिलेटेड ट्रीटमेंट है, सर्विसेज हैं आपके, अगर फॉर एग्जांपल कोई सर्जरी या ऑपरेशन है तो उसकी मेडिकेशंस के लिए, उसके ट्रीटमेंट्स के लिए, वाउंड मैनेजमेंट के लिए अगर आपको कोई सर्विसेज चाहिए घर पे तो नर्सिंग स्टाफ जो है वो आपके अपने घर पे कॉल करते हो, उनको मेडिकल केयर सर्विसेज कहते हैं। और इसके साथ पैरेलली बहुत सारी सर्विसेज
सर्विसेज नॉन मेडिकल केयर सर्विसेज भी होती हैं। नॉन मेडिकल सर्विसेज जो है उनमें आपकी कोई भी मेडिसिन से रिलेटेड या ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई सर्विस ऐड नहीं होती, बल्कि जनरल जैसे आप घर में आपको हाउस होल्ड जो आपकी डेली के चोर्स होते हैं, जो डेली एक्टिविटीज होती हैं, खाना पकाना, कपड़े बदलना, लॉन्ड्री करना, इस तरह के कामों के लिए आपको ज़रूरत होती है केयर की। आपको कंपेनियन चाहिए होता है। ओल्ड एजेस में जो है वो यहाँ पे चूंकि लोनलीनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो ओल्ड एज में आपको जो है वो घर पे बैठ के बातें करने के लिए, बाहर लेके जाने के लिए, सैर करने के लिए, ग्रोसरी करने के लिए, ऐसी सिचुएशन में आपको जो है वो केयर गिविंग की ज़रूरत होती है। या आपको वैसे कोई पार्क में वॉक करने के लिए, डॉग वॉक कराने के लिए, तो इस तरह की सर्विसेज के लिए आपको कंपेनियन की ज़रूरत होती है। तो इन तमाम सर्विसेज को जो आप जो एज अ कंपनी आप जब इन तमाम सर्विसेज को प्रोवाइड करते हो, तो आपको एक होम केयर एजेंसी का बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना पड़ता है। एज अ होम केयर सर्विसेज या हेल्थ केयर इंडस्ट्री ओवरऑल जो है इट्स अ ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इसमें जो है वो स्पेशली अमेरिका में जो होम केयर है उसका फ्यूचर ग्रोथ इतना ज़बरदस्त है कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 65% अप टू 65% ऑफ द पॉपुलेशन जो कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में ओल्ड हो रही है, रिटायर हो रही है, एजिड हो रही है, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से या सेल्फ फाइनेंस पे, आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट्स पे जो केयर गिविंग की सर्विसेज होती हैं, बिकॉज दैट्स अ कल्चर हियर, इट्स वेरी कॉमन के रिटायर लोगों को केयर गिवर की जरूरत होती है। तो द मोर एजिंग पॉपुलेशन इज कमिंग अप, द मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर द न्यू एजेंसीज टू कम एंड फ्लरिश देयर बिजनेस। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस इज कि ये एक लो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, बिकॉज देयर इज नो वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ बिग इन्वेस्टमेंट्स और कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कोई इसमें आपके इक्विपमेंट्स नहीं लेने, आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा बिल्ड नहीं करना। तो ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको एक ऑफिस लेना होता है, एक अपना जो है वो बिजनेस प्रेमिसेस जहां से बैठ के आप ऑपरेट कर सकें। उसके बाद आपको अपने कुछ एम्प्लॉयज हायर करने होते हैं जो कि जनरल आपकी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके एम्प्लॉयज होते हैं। लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको एक रजिस्टर्ड नर्स जो है वो हायर करना या हायर करनी जो है वो ज़रूरी होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मोस्टली इट्स अ फीमेल, तो रजिस्टर्ड नर्स की ज़रूरत होती है। एक एडमिनिस्ट्रेटर आपको हायर करना होता है। इसके अलावा आपको एक जो बिजनेस मैनेजर है वो आप खुद एज अ बिजनेस मैनेजर ऑपरेट कर सकते हो, या आप बिजनेस मैनेजर जो है वो हायर करते हो। एंड देन द रेस्ट ऑफ द स्टाफ जो कि केयर गिवर्स हैं, जो कि जिन्होंने जब ऑन डिमांड, ऑन ऑर्डर क्लाइंट के घर पे जाके केयर गिविंग की सर्विसेज देनी है, तो वो केयर गिवर्स आपको हायर करने पड़ते हैं, विच इज मोस्ट ऑफ द टाइम आप वो केयर गिवर्स जो है टेम्परेरी बेसिस पे हायर करते हो या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर करते हो, कि जब जब डिमांड आती है, जब क्लाइंट का ऑर्डर आता है, जब सर्विस की रिक्वेस्ट आती है, तो आप जो है वो अपने स्टाफ को, केयर गिवर्स को पे करते हो, और वो जितनी देर काम करते हैं, जितनी देर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उतनी देर की वो पेमेंट्स चार्ज करते हैं। सो दैट्स बेसिकली अ वेरी लो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, जो कि आप एक बड़ी रीजनेबल अमाउंट, समथिंग अराउंड $50,000-70,000 आप अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्लूडिंग ऑल ऑफ योर एक्सपेंसेस, और बाकी 20-30,000 आप अगर अपने जो है वो बैंक अकाउंट में फॉर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस तक रखते हो, तो समथिंग बिटवीन $70,000-100,000 के बजट के दरमियान में, विच इज़ वेरी लो इन्वेस्टमेंट budget business when it comes to the comparisons in different other businesses in the USA। तो आप इतनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ ये एक बड़े अच्छे, बड़े क्वालिफाइंग बिजनेस जो है उसको सेटअप कर सकते हो। सो ऑल यू नीड टू मेक श्योर कि आप जिस भी स्टेट में ये बिजनेस सेटअप कर रहे हो, तो हर स्टेट का जो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स है, बिकॉज इसके लिए यू नीड टू हैव अ लाइसेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, और सम सर्टन स्टेट्स में आपको डिफरेंट स्टेट और काउंटी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली भी डिफरेंट लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपनी जिस भी स्टेट में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, वहाँ की आपको लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स पता हो। वहाँ पे आप किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी से कोऑर्डिनेट करें, जो कि आपको लाइसेंसिंग में हेल्प आउट करके दे सके, और आपके तमाम लाइसेंसिंग पैरामीटर्स जो है वो कंप्लीट किए जा सके। एंड वंस योर लाइसेंस इज इशूड, देन यू हैव योर ऑल द द एडमिनिस्ट्रेटर, योर नर्सिंग स्टाफ, योर नर्सिंग इंचार्ज, योर मैनेजर, योर ऑपरेटर ऑफ द बिजनेस,
and you have selected the caregivers to work on your business, then all what you need to do is कि आप अपने business की marketing, business development, local communities में, online में, Google पे, Facebook पे, different जो online platforms available हैं, आप उनके through जो है वो अपनी marketing start करते हो, and then you start getting the the clients on board. And the best part when it comes to the clients and the payments or recurring revenue is कि most of the times पे this particular business gives you the recurring revenue. Recurring revenue से क्या मुराद है कि वो बंदा जिसको एक दफ़ा आपकी सर्विसेज पसंद आ गई, then he would call you for again and again, more and more times for repeated services. It can be daily, it can be weekly, it can be quarterly or even annual contracts as well. And most of the times पे ये contracts, ये जो आपकी services की जो payments होती हैं, it can be even from the state social department, social security as well. It can be from Medicaid, it can be from Medicare. So there are different parameters. Depends कि आपने अपने business और business licenses जो है वो कौन से receive किए हैं उनकी base पे, because you can qualify for a Medicare payments as well, Medicaid payments as well, social security payments as well, or directly insurance payments as well. जिसका फायदा ये रहता है कि जो क्लाइंट आपको कॉल कर रहा है या जिस क्लाइंट को आप सर्विस दे रहे हो, उस क्लाइंट को अपनी जेब से पैसे नहीं पे करने, ये पैसे जो है वो आपको स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से या सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको जो है वो रिसीव होते हैं, और बिकॉज दैट्स हाउ द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वर्क्स फॉर द यूएस सिटीजन्स. तो दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरियाज. एंड द सेकंड इज जो इंडिविजुअल्स भी आपको जो आउट ऑफ पॉकेट सेल्फ पे के ऊपर जो आपकी सर्विसेज हायर करते हैं, दे आर द वंस आल्सो जो दे पे यू ऑन द रिकरिंग बेसिस, जो ईयरली, मंथली, डेली या क्वार्टरली बेसिस पे आपके कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे आप बेस्ड ऑन के इफ दे आर सेटिस्फाइड विद योर सर्विस, दे डू नॉट वांट टू चेंज द सर्विस प्रोवाइडर, बिकॉज देन द पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल हो जाता है केयर गिवर के साथ. सो इट्स अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल. लॉन्ग टाइम पे यू कैन फ्लरिश योर बिजनेस, you can grow your business. As I mentioned that you can start it with a very low capital investments as well. So US business से related, US business visa से related आपके कोई questions हो, कोई concerns हो, तो feel free to reach out to me. Me and my team would be happy to address all of your concerns. Thank you so much. Assalamu alaikum.